एक घना जंगल था जिसमें एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जहाँ टूनी नाम की एक चिड़िया किराए के घर पे अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। माँ माँ भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ हाँ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए तो खाना बना रही हूँ। और किसके लिए बनाऊंगी? तुम ही दोनों तो मेरे लाल दुलारे हो। हाँ हाँ माँ, मैं तो जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तो बेटा खाना खा लो, हम सब खाना खाकर एक साथ सो जाएंगे। माँ तुमने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया है, ये तो बहुत ही अच्छा खाना है माँ। यम्मी यम्मी। अरे वाह, मेरी माँ के हाथ में तो जादू है, बहुत ही टेस्टी खाना है। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है और फिर अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। माँ माँ ये क्या हो रहा है माँ? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है माँ? लगता है टूनी बिटिया बहुत जोरों से बारिश आने वाली है। डरो मत बिटिया, तुम आंख बंद करके सो जाओ, कुछ नहीं होगा हमें। फिर सुबह हो गई, फिर भी बारिश नहीं रुकी। तभी अचानक घर की मालकिनी किराया लेने आती है। उसकी मालकिनी बहुत खड़ूस और बेरहम औरत है। अरे करंगली, तुमने अभी तक किराया क्यों नहीं दिया? 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक तुमने किराया नहीं दिया। जल्दी मेरे पैसे ला करंगली। अरे मेम साहब, मैं आपको किराया दे दूंगी, मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। माँ माँ, ये काली आंटी इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ए छोटी बच्ची, तेरी जबान बहुत कैंची की तरह चल रही है, एक लाफा मारूंगी ना कि पूरा दिमाग घूम जाएगा। चुपचाप जाके कोने में बैठ, बड़ों की बातों में बीच में मत आया कर। मेम साहब मुझे डांटो पर मेरे बच्चों को मत डांटो मेम साहब, ये तो नादान है, इसे क्यों डांट रही हो आप? अरे करंजली, एक तो पैसे नहीं देती है और ऊपर से दोनों माँ बेटी की जबान बहुत चलती है। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। जा निकल जा मेरे घर से, और तभी आना जब तुम्हारे पास पैसे हो। भाग यहाँ से गरीब कहीं। मेम साहब अपना गुस्सा थूक दो मेम साहब, और हमें बाहर मत निकालो मेम साहब, हम सब बहुत गरीब हैं मेम साहब। अगर आपने बाहर निकाल दिया तो बाहर बहुत बारिश हो रही है मेम साहब, मेरी बिटिया को बुखार लग जाएगा मेम साहब, और वो बुखार से फिर मर जाएगी मेम साहब। मेम साहब हमें बाहर मत निकालो मेम साहब, मेम साहब माफ कर दो मेम साहब। अरे करंजली, ये मेरे सामने ये रोना धोना बंद कर और मेरे घर से निकल, गरीब कहेंगी। जब पैसे हो तब आना, भाग यहाँ से गरीब कहेंगी, भाग। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ भारी बारिश में रोते रोते बाहर निकल जाती है। माँ माँ, हम कहाँ डाले माँ? टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती है और फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। हे भगवान, इस गरीब दुखियारी माँ की कोई मदद करो। हे भगवान, इस गरीब दुखियारी माँ की कोई मदद करो। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं भीगी हूँ, और मेरे बच्चे भी भीग रहे हैं। हे भगवान, कोई इनकी मदद करो। तभी वहाँ पर एक कबूतर जा रहा होता है। फिर टूनी के देख वहाँ पर रुक जाता है। अरे टूनी बेटा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? इतनी भरी बरसात में तुम लोग घर क्यों नहीं जाती? यहाँ रहोगी तो भीग जाओगी और बुखार लग जाएगा। अरे कबूतर भाई, क्या मैं बताऊँ अपनी दास्तान। मैं गरीब दुखियारी हूँ, मुझे तो अपने घर से भी निकाल दिया गया। मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरी खड़ूस मालकिनी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं अब कहाँ जाऊँगी? मेरे बच्चे अब कैसे जिएंगे? हे भगवान, कोई मदद करो। अरे टूनी चिड़िया, तू तो मेरी बहन जैसी है, तू रो मत। तू मेरे साथ चल, मेरे घर पे रह, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और बच्चों को खाना भी दूँगा। और जब तक तेरे पास पैसे नहीं आते हैं, तू मेरे घर ही रह। यह बात सुनकर
टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कबूतर के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। शुक्रिया कबूतर भाई, आपने तो हमारी बहुत मदद कर दी। अगर आज आप ना होते तो हमारे बच्चे भूखे मर जाते। आप तो एक भगवान का रूप बनकर आए हो हमें बचाने के लिए। शुक्रिया कबूतर भाई, शुक्रिया। ऐसा कोई बात नहीं टोनी बहना, अगर पक्षी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर कबूतर टुनी चिड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। बहना तुम इसे अपना ही घर समझना और यहाँ रहना। ये लो कुछ खाना खा लो, तुम बहुत भूखी होगी और तुम्हारे बच्चे भी भूखे होंगे। ये लो कुछ खा लो। और हाँ बहना, कल मैं तुझे एक फल की दुकान खुलवा दूंगा जिससे तुम फल बेचकर पैसे कमा सको। फिर टूनी और उसके बच्चे खाना खा के सो जाते हैं। फिर अगली सुबह बारिश पूरी तरह रुक जाती है और कबूतर टुनी चिड़िया की फल की दुकान खुलवा देता है। ये लो बहना, ये रही तुम्हारी दुकान। अब यहाँ पर तुम खड़ी होकर फल बेचो और पैसे कमाओ और अपने बच्चों का ख्याल रखो। अरे कबूतर भाई, आपने तो इस गरीब दुखियारी की बहुत मदद कर दी। इस जालिम दुनिया में ऐसा भला कौन करता है, कौन कोई गरीब की मदद करता है। अरे कबूतर भाई, आप तो बहुत महान हो। अरे बहना, ऐसा कोई बात नहीं है बहना, तू तो मेरी बहन जैसी है और पक्षी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर टुनी चिड़िया बहुत मेहनत करके फल बेचती है और कुछ ही दिनों में अमीर हो जाती है। उसकी दुकान पे बहुत दूर दूर से पक्षी आते हैं फल खरीदने को। अरे टूनी बहना, मुझे 1 किलो अमरूद दे दो, बहुत भूख लगी है। ये लो पैसे। टूनी बेटा, मुझे भी कुछ फल दे दो, मैं भी लाया हूँ पैसे। अरे रुक जाओ भाई साहब, सबको बारी बारी फल दे रही हूँ। तभी उसकी दुकान पे पुराने घर की मालकिन आती है। अरे करमजली, तूने तो बहुत बड़ी दुकान खोल ली है और पैसे भी कमाने लगी है। अरे बुढ़िया, तूने करमजली किसे बोला? करमजली होगी तू, ना कि मैं। अरे करमजली, 4 पैसे के आगे तेरे पास तेरी तो कैंची की तरह जवान चलने लगी है। एक वक्त हुआ करता था जब तेरे पास खाने को पैसे नहीं हुआ करते थे और तू मेरे सामने भीख मांगा करते थे। याद कर बुढ़िया, इन्हीं 4 पैसों के लिए तूने मुझे अपने घर से निकाला था। ये ले अपनी किराए के पैसे और चली जा मेरी दुकान से। चल भाग बुढ़िया। फिर उसके पुराने घर की मालकिन शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।